A very good evening to all of you students. Welcome to IFS. Welcome to IFS everybody. A warm welcome to every one of you. Very good evening आरती, good evening ऋतिक, good evening शालू. आप देख सकते हो आज का जो टॉपिक है दैट इज क्लॉक हैंड प्रॉब्लम. CSIR नेट में क्लॉक हैंड प्रॉब्लम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. अब इसी क्वेश्चनों को बहुत इजी तरीका से आप कर सकते हो स्टूडेंट. ठीक है, तो आज हम पढ़ाई करेंगे क्लॉक हैंड प्रॉब्लम्स के ऊपर. हम समझेंगे इसके बातें, इसको समझने की कोशिश करेंगे. वंस यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इट विल बी वेरी इजी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट. आप देख सकते हो कि ये जो है, आप देख सकते हो ये जो है क्लॉक है. अब इस क्लॉक में तीनों टाइप का हैंड रहता है. एक देखो आर का हैंड, एक मिनट का हैंड एंड एंड सेकेंड का हैंड. आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन आर का हैंड एंड मिनट का हैंड. ठीक है ना, इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं. इसके बीच में क्या एंगल है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. यही सारे चीज के बारे में अगर अच्छे से आपके पास कंसेप्शन रहेगा it will be very easy to solve this question student. Before starting this lecture session I would like to tell you please hit like button, share कीजिए इस सेशन को दोस्तों के साथ and subscribe our channel if you have not subscribed yet. तो स्टूडेंट्स पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, let us try to find out a simple thing. ये आप देख सकते हो this is a circular clock. okay, this is a circular clock. तो अगर मैं क्वेश्चन करूंगा आपको स्टूडेंट कि यहाँ पे जो मिनट का हैंड है, आप देख सकते हो 10:10 हो चुका है. यानी कि ये जो मिनट वाला हैंड है ये मूव कर रहा है थ्रू दिस क्लॉक. ये मिनट वाला जो हैंड है ये एक कंप्लीट रोटेशन लेने के लिए कितना टाइम लगाता है. तो पहले वी विल टॉक अबाउट द मिनट वाला हैंड. ठीक है ना स्टूडेंट, मिनट का जो हैंड है ये एक कंप्लीट रोटेशन लेने के लिए, मतलब क्या है, 12 से शुरू करके फिर से 12 तक आने तक, 12 से शुरू करके 12 तक आने तक वो कितना टाइम लगाता है जल्दी से बताइए. कितना टाइम लगाता है जल्दी से बताइए स्टूडेंट. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई वांट योर कमेंट. कमेंट करके बताइए जो मिनट वाला हैंड है जो रोटेट कर रहा है ऐसे ही थ्रू दिस, तो ये पूरा एक बार रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगाता है वन कंप्लीट रोटेशन पे. सिंपल बात है स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट करके बताइए वन कंप्लीट रोटेशन पे ये कितना टाइम लगाएगा. यस, इट्स वेरी सिंपल. आप देख सकते हो इट विल टेक 60 मिनट स्टूडेंट. ठीक है ना, 60 मिनट्स पे ये पूरा जो कंप्लीट. वेरी गुड, भावना ने बताया. भावना फिर से सोच कर देखिए. गुड इवनिंग, वेलकम. ऋतिक एंड आरती, वेरी गुड. आरती शुड मेंशन 60 मिनट्स. 60 मिनट्स पे ये कंप्लीट रोटेशन लेता है. यानी कि कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री कवर अप करता है स्टूडेंट. 360 डिग्री कवर अप करता है ये क्लॉक. कितना टाइम पे, 60 मिनट्स पे. तो अगर आप मिनट हैंड के बारे में सोचोगे, उसका रोटेशन के बारे में सोचोगे, एक सिंपल सा फैक्ट निकल के आते हैं. और वो फैक्ट क्या है कि 1 मिनट पे 6 डिग्री जो है ट्रैवल करता है मिनट वाला हैंड. 1 मिनट पे 6 डिग्री ट्रैवल करता है मिनट वाला हैंड. ये एक फैक्ट है, ये समझने वाला बात है. आपको समझ में भी आ गया है, राइट. अब स्टूडेंट्स मुझे बताइए, अगर मैं आपको क्वेश्चन सेम करता हूं लेकिन मिनट के हैंड के जगह पर आवर वाला हैंड कंसीडर करता हूं, यानी कि जो आवर वाला हैंड है यहां पर ही करते हैं. ये आर वाला हैंड जो है स्टूडेंट ये वन कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना टाइम लगाएगा. वन कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना टाइम लगाएगा जल्दी से कमेंट करके बताइए. वेरी गुड, आप लोगों ने लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर बताया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि आर का हैंड जो है ये कंप्लीट रोटेशन करने के लिए कितना टाइम लगाता है. ठीक है ना,
Ritika, welcome. Prajakta, Vamna, welcome everybody. Do not forget to share this session with your friend. Hit like button and सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं कर चुके हो अभी तक. तो एनीवे, आरती जयसल ने बताया 12 आवर, वेरी वेरी गुड. आप देख सकते हो स्टूडेंट, मानिए 12 से आप स्टार्ट कर रहे हो जर्नी, उससे 12 आवर के बाद आप फिर से इस 12 पे आओगे. मतलब ये वन कंप्लीट रोटेशन जो है 360 डिग्री ये कर लेता है 12 आवर टाइम पे. ठीक है ना. यानी कि आप देख सकते हो एक घंटे में, हर एक घंटे में ये 30 डिग्री कर रहा है. सिंपल बात है. एक घंटे में यहां से लेकर यहां तक आएगा, तो आपको समझ में आ गया 30 डिग्री रोटेशन होने वाला है. तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट. ये सारे बात क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी चैप्टर करने से पहले क्लॉक एंड प्रॉब्लम्स आप कर रहे हो, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए. उसके बाद ऑफ कोर्स मैं आपको ट्रिक बताऊंगा. क्लॉक एंड प्रॉब्लम जो है ट्रिक से भी होता है. मैं जल्दी से एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप क्वेश्चंस कर सकते हो. लेकिन उसका ये मीनिंग नहीं है कि आप ना समझ कर करो. ठीक है ना. तो समझ कर करना होगा स्टूडेंट. तो देखो, आप जो गेम हम खेलने जा रहे हैं आज, उस गेम को समझने के लिए पहले ये वाला अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए कि मिनट का हैंड और आवर का हैंड जब वो मूव करता है, उसके एंगल के साथ क्या रिलेशनशिप होता है. यानी कि एक मिनट पे वो कितना ट्रैवल करता है एक मिनट वाला हैंड, और आवर वाला हैंड जो है एक घंटे में 30 डिग्री. अगर इसी चीज को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहोगे, आप देखना हर एक मिनट पे वो 0.5 डिग्री करेगा. हर एक मिनट पे वो 0.5 डिग्री करेगा. जहां पे ये 6 डिग्री करता है, ये 0.5 डिग्री करता है. ठीक है ना स्टूडेंट. ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग. चलिए, अब इसी अंडरस्टैंडिंग को काम पे लगाकर हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द क्लॉक हैंड्स. अब देखिए, बिटवीन द क्लॉक हैंड्स मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द हैंड्स minute and hour hand. Okay, what is the angle between the clock hands when the time is 7:20. अब देख सकते हो स्टूडेंट कि आज का टाइम जो है, अभी तो 7:09 बज चुके हैं, बट आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस क्वेश्चन विद दिस वर्जन कि 7:20 जो टाइम है, ये एंगल कितना क्रिएट करेगा. 7:20 के बीच में क्या एंगल क्रिएशन होगा. अगर मैं ड्रॉ करता हूं स्टूडेंट इस पिक्चर को, तो पिक्चर जाके ऐसा बनता है. ये है आपका क्लॉक. ठीक है ना. इस क्लॉक के अंदर पे अगर आप देना चाहते हो, ओके, सो 12 ये है आपका क्लॉक. टाइम जो हुआ है 7:20, यानी कि आपका आर वाला हैंड जो है स्टूडेंट, आर वाला हैंड यहां पे है एंड मिनट वाला हैंड यहां पे है. अब मुझे जल्दी से बताइए, टाइम जो है इसके बीच में क्वेश्चन क्या है, एंगल बिटवीन दिस टू क्या है. कोई कुछ किसी ने मुझे बताया है कि सर 96 डिग्री. ओके, सो आई एम नॉट गोना टेल यू द आंसर अनटिल अनलेस वी आर गोना क्लियर द कंसेप्ट. तो पहले आप गेस कीजिए. रितिका शर्मा ने बताया 96 डिग्री. व्हाट अबाउट यू. एंगल बिटवीन द क्लॉक हैंड्स. आप देख सकते हो दोनों के बीच में एंगल का मतलब ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल स्टूडेंट. अब देख सकते हो दोनों एंगल क्रिएट होता है, बट जो कम है 180 डिग्री या उससे कम है, वो वाला एंगल का हम बात करते हैं हर वक्त. तो क्वेश्चन पे आया है 7 और 7:20 पे आर और मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल है. आरती जयसल ने बताया 90 डिग्री. आर यू श्योर अबाउट दैट. यही पे गलतियां होता है स्टूडेंट. फिर से सोचिए. देखिए 720 जो है उसके अंदर कितना एंगल हो रहा है, सोचिए.
भावना राजपूत, शालू ने बताया 90 डिग्री। अच्छा, आप लोगों ने सोचा, आपने एक आंसर बताया। स्टूडेंट्स, लेकिन थोड़ा सा और डीप में सोचना पड़ेगा। क्यों? देखिए 720 बहुत बढ़िया है। अगर 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स के लिए आपको अच्छे से पता है 20 मिनट्स मतलब हर एक मिनट्स के मिनट वाला हैंड 6 डिग्री एंगल कवर किया है, तो ये एकदम 12 से लेकर अभी तक 120 डिग्री ट्रैवल कर चुका है। तो देखो स्टूडेंट, क्या है बेसिक फंडा, ये मैं कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को कंसेप्ट से समझना चाहते हो, आपको शुरू करना पड़ेगा 12 से। मान लीजिए दोनों ही हैंड जो था 12 में एक साथ था, ठीक है ना, 12 बज चुके हैं। 12 बजने के बाद वहां से ये वाला हैंड यहां तक आने के लिए 120 डिग्री तक ट्रैवल कर चुका है, क्योंकि ये जो है 20 मिनट, हर मिनट में 6 डिग्री आपको बताया है मिनट वाला हैंड, अब भी बताया मैं, तो 120 डिग्री हो गया। अब स्टूडेंट यहां से लेकर 7 तक, यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री होता है? आप लोग ने बताया कि सर यहाँ पे 7 आवर्स के बात हो रहा है। हम लोग को अच्छे से पता है जो आर वाला हैंड है 1 घंटे में 30 डिग्री का ट्रैवल करता है। तो अगर आर वाला हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री का ट्रैवल करता है, तो 7 आवर्स पे कितना करेगा? यस सर, 7 इंटू 30 डिग्री 210 डिग्री, एंड आप लोगों ने बता दिया। तो बेसिकली द आंसर विल बी 210 बाई माइनस 120 डिग्री, बट इट इज नॉट करेक्ट। इट इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि अच्छे से ऑब्जर्व करना स्टूडेंट, अगर आपके पास कोई एनालॉग क्लॉक है या फिर डेस्मोस नाम का एक वेबसाइट भी है, वहां पे भी आप जा सकते हो, वहां पे आप क्लॉक को घुमा सकते हो, क्लॉक हैंड्स को। इफ यू विल जस्ट रोटेट दिस क्लॉक हैंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये जो है, ये जो मिनट, ये जो आर वाला भाई साहब मतलब आर वाला हैंड है क्लॉक का, वो क्या होता है, सिंस 20 तक अब आए हो, ये थोड़ा सा 7 के आगे रहेगा। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, जब 7 बज चुके होगा स्टूडेंट, जब यहां पे मिनट वाला हैंड था, तब ये आवर वाला हैंड एग्जैक्टली 7 पे था। लेकिन जब 20 मिनट्स और भी चले आए हो आप, 20 मिनट्स और भी चले आए हो आप, ये जो है आवर वाला हैंड, ये ना थोड़ा सा मूव कर जाएगा। ये एग्जैक्टली 7 आवर्स पे नहीं रुकेगा। कितना और जाएगा? जी हाँ, यू आर करेक्ट। 20 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करो, यानी कि 1/3 आवर्स, मतलब और भी 1/3 जो है ज्यादा वो आगे रहेगा। इसका मतलब है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 30 डिग्री। मतलब एक आवर्स पे अगर 30 डिग्री रोटेट करता है आर वाला हैंड, 1/3 पे 1/3 इंटू 30 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री। और ये जो हैंड है, ये यहां से ना आपको 220 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा, ना कि 210 डिग्री, बिकॉज ऑफ दिस 20 मिनट। सो बेसिकली टोटल बन गया है 220 डिग्री, जो आपका 7 आवर्स 20 मिनट्स में होता है, वही चीज 220 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स। 220 डिग्री से अगर 120 डिग्री मतलब 20 मिनट्स का सब्ट्रैक्ट करते हो, so Ritika is perfect. Ritika Sharma is saying कि 100 degree will be the answer. So this is the logic. इस लॉजिक को समझाने के लिए इस एग्जाम्पल का यूज, इस्तेमाल मैंने किया है। इस इस्तेमाल से आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे जो चीज है अंडरस्टैंडिंग में गलतियां होता है। लेकिन क्या हम एग्जाम हॉल में इतना सब चीजों को सोचकर एग्जाम हॉल में आंसर करेंगे? कभी नहीं। उसके लिए आपके लिए एक बहुत ही बड़ा शॉर्टकट है स्टूडेंट। शॉर्टकट और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात मुझे बताइए, आज आप ये सेशन को लाइक क्यों नहीं किए हो अभी तक? अगर आप यहाँ पे हो, हिट लाइक बटन। एंड सेकेंड थिंग इज कि शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सच दैट वो भी आ सके, ज्वाइन कर सके हमारा ये सेशन, जहाँ पे कंप्लीट आपको ये चैप्टर्स जो करवा रहा हूं मैं, CSIR नेट बेस्ड पढ़ाई हो रहा है। वंस यू गो थ्रू द PYQ आपको पता चल जाएगा। एंड थैंक यू, आप आए हो लाइव सेशन पे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रिक। ट्रिक क्या है? एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? हाफ 60H minus 11M. This represent the angle between sorry
द एंगल बिटवीन द क्लॉक हैंड्स। लेकिन क्या क्लॉक हैंड्स के बीच में कब ये एंगल क्रिएट होता है? क्लॉक हैंड्स के बीच में कब ये एंगल, दिस इज द फॉर्मूला, हाफ इंटू 60h माइनस 11m, मतलब ये जो 100 डिग्री आंसर आ रहा है इस फॉर्मूला में डायरेक्ट आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, 7:20 जो टाइम है, 7:20 जो टाइम है स्टूडेंट, आप सबको पता है यहाँ पे ये आवर्स वाला पोर्शन है और यहाँ पे ये मिनट्स वाला पोर्शन है, यानी कि ये जो एच है ना स्टूडेंट, एच का मतलब है आवर्स और एम का मतलब है मिनट्स। तो सिंपल सा बात है, इसको भी कैपिटल पे ही लिख लीजिए क्योंकि ये भी कैपिटल है। तो आपका सिंपल कोई भी टाइम दे दीजिए, कोई भी टाइम बताइए मुझे क्लॉक का, आप इस फॉर्मूला में पुट करके हर वक्त इसका आंसर आने वाला है। चलिए मैं दिखाता हूं आपको स्टूडेंट। टाइम है 7:20, आपको ढूंढना है द एंगल बिटवीन द क्लॉक हैंड, एंगल बिटवीन द क्लॉक हैंड। यही चीज अगर करोगे, हाफ इंटू 60h माइनस 11m दैट इज इक्वल हाफ इंटू 16 इंटू 7 क्या बन जाता है, बाद में देखते हैं। 11 इंटू 20 क्या बन जाता है, बाद में देखते हैं। तो बेसिकली 420 माइनस 220 which becomes 200 which becomes 100 degree. So basically the whole answer you got just using this trick. अगर मैं इसी ट्रिक के बारे में डायरेक्टली बताता तो ये वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में रहता ही नहीं। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, चीजों को, ट्रिक तो आपको मिल गया, बहुत एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ये फॉर्मूला प्रूफ हुआ है। यू डोंट नीड दिस बट you have the trick, you have the understanding. You do need these two parts to crack the questions of CSI and NET. Okay, so ये बन गया आपके लिए ट्रिक्स। अब आप बताओगे, मैं सिर्फ वेट करूंगा आपका आंसर का। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं CSI and NET एग्जाम का। CSI and NET प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चंस पूछता हूं, अब मुझे बताइए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आया था 2014 पे, याद रखिएगा स्टूडेंट, 2014 का ये क्वेश्चन है। 2014 नहीं, 2013। सो लेट मी राइट द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट and hour hand of a clock at 7:35 at 7:35। और ये क्वेश्चन आया था स्टूडेंट CSI and NET जून 2013 पे। ठीक है, CSI नेट का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऑप्शन 1 दे आर सेइंग 0 डिग्री, ऑप्शन 2 17.5 डिग्री, ऑप्शन 3 जो है 19.5 डिग्री एंड ऑप्शन 4 जो है दैट इज 20 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो लोग सॉल्व कर चुके हो यू जस्ट वेट, एंड जो लोग नहीं सॉल्व किए हो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस आइडिया। तो आपको क्या हो जाएगा, अभी के अभी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू 60h माइनस 11m, वो भी मॉड के अंदर, वो भी मॉड्यूलस के अंदर, और आपको बताना है इसका आंसर क्या है। चलिए अब तो सिर्फ मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स के लिए, क्योंकि आप ही वो हो जो आंसर्स बताओगे मुझे। ठीक है ना, दीपशिका जादव, अच्छे से अप्लाई कीजिए चीजों को, जो आपने सीखा उसको अच्छे से अप्लाई करो। ठीक है ना, बढ़िया, अच्छे से अप्लाई करो। दीपशिका जादव इज ओके सेइंग 2, ऑप्शन 2। ऋतिक राउत, देखिए ऋतिक कितना जल्दी से आपका आंसर आ गया, राइट, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। स्टूडेंट डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सारे स्टूडेंट का आंसर मुझे चाहिए। देखिए एक चीज आप सीख चुके हो, आप CSI नेट का इस टाइप का जितना क्वेश्चन है आपके लिए कुछ भी नहीं है। और मैं तो बताता हूँ ये आइडिया इतने इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है,
इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। फैंटास्टिक फैंटास्टिक रितिका। सो ऋतिक, दीपशिका, भावना, रितिका और भी स्टूडेंट्स जो हो, अब बताइए इसका आंसर क्या है, ठीक है। अगर है तो क्यों है। देखिए रितिका ने बताया 210 माई, व्हाट इज दिस रितिका, अच्छा 17.5 डिग्री डायरेक्टली यू आर सेइंग, दैट इज फैंटास्टिक। चलिए तो मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है। लॉजिक कुछ नहीं, आपको तो पता है, ट्रिक ट्रिक है हाफ इंटू 60h माइनस 11m, दैट्स इट। दिस मैजिकल थिंग विल हेल्प यू थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट देखो हाफ 60h माइनस 11m क्या हो जाएगा, h का वैल्यू 7, 11, m का वैल्यू 35। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, जस्ट 1 मिनट। चलिए तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये चीज सिंपल सा बात है, 7 इज h, 35 इज m, यानी कि आपका जो एंगल है, आपका जो एंगल है दैट इज थीटा। आई होप यू कैन सी स्टूडेंट, थीटा दैट इज इक्वल हाफ इंटू 60h माइनस 11m, टाइम था 7:35, यानी कि हाफ इंटू 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 35, यानी कि आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट कि ये जो है आपका 420 हो जाता है। एंड ये वैदिक मैथ का ट्रिक मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ये 5 यहाँ पे आ जाता है, 3 यहाँ पे, बीच में 3 + 5 8 होता है। दिस विल वर्क फॉर any numbers, 2 digit numbers multiplied by 11, okay, so that will be 385। आप देख सकते हो ये चीज निकाल के आता है 35 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 17.5 डिग्री। तो ये एक चीज बताइए स्टूडेंट, अगर ये चीज आपको पता है, क्या आप क्लॉक एंड प्रॉब्लम नहीं करके आओगे, क्या ये डिफिकल्ट है, सच बताइए। इट्स अ वेरी इजी थिंग। तो इसीलिए मैं हर बार बताता हूँ चीज़ों को थोड़ा सा ही या खुद पढ़ के, हमारा जो आईएफएस जनरल एप्टीट्यूड का बुक है वहाँ पे भी इसका मेंशन है इस फॉर्मूला का, या खुद पढ़ के, नहीं तो यूट्यूब में देखकर, अगर उससे भी नहीं होता है तो जो लाइव बैच है उसमें आकर अगर पढ़ोगे आप चीज़ों को, आई एम क्वाइट श्योर, देखो हर चैप्टर में ऐसा कुछ चीज़ें होता है जो बहुत ईजी टू डू होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा रीतिक। तो स्टूडेंट्स बताइए ये जो आइडिया है हाफ इंटू 60h माइनस 11m, ये चीज कितना इजी है, और इससे ही सीएसआई नेट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मे बी आपको थोड़ा सा डिफरेंटली अप्लाई करना पड़े, लेकिन इसी आइडिया ने बहुत हेल्पफुल रिजल्ट जो है आपको लेकर देगा। एनीवे, आई होप यू गॉट दिस आइडिया। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अगर समझ में आ गया, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अगर ये चीज आपको समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कैसा लगा मेथड, कैसा लगा मेथड, डिड यू एंजॉय इट, मेथड कैसा लगा। अगर मान लीजिए कोई भी टाइम आपको पूछेगा स्टूडेंट्स 8:30, आप कोई भी टाइम देख लीजिए वॉच पे, कुछ भी टाइम पे आप ये चीज यूज करके कभी भी एंगल निकाल सकते हो बिटवीन एनी टू हैंड। अच्छा, रितिका इज सेइंग आई टीच दिस वैदिक मैथ, ओह ग्रेट, that's fantastic ritika, that's fantastic। there are lots of vedic math tricks, I do know vedic math through एकदम मतलब शुरू से लेकर एंड तक। तो बहुत सारा चीजें हैं वैदिक मैथ्स में पढ़ाई करने के लिए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑसम ट्रिक या। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। तो बहुत मल्टीप्लिकेशन वाला भी ट्रिक है, मैं कभी बताता रहता हूँ स्टूडेंट्स को। एनीवे, सो लेट्स मूव ऑन स्टूडेंट, देखते हैं और क्या सीखने के हैं। सीखने से पहले जो भी नया क्राउड है, नया स्टूडेंट्स हो, आप, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। देखिए कि आपको अगर पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो बता देता हूँ आपको। 29 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है नया बैच, जहाँ पे लाइव बैच पे पढ़ाई होगा, मैं रहूँगा आपके साथ, और लाइव बैच में हर दिन आपके साथ स्टूडेंट डेडिकेटेड पढ़ाई होगा। लेक्चर के बाद आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम देने वाला हूँ मैं, जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एंड फाइनली हर संडे को आपको टेस्ट मिलेगा, जो भी हम पढ़ाई करेंगे पूरा वीक में उसके ऊपर संडे टेस्ट होगा। एंड वही नहीं स्टूडेंट,
ये जो कोर्स है पूरा आपके 1 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स देने का मौका मिलेगा। कोई भी स्टूडेंट्स अगर आप हमसे प्रिपरेशन भी नहीं लेते हो, यूट्यूब में पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए भी मेरा सजेशन है कि प्लीज सॉल्व और प्लीज गिव मॉडल टेस्ट। कहीं पे भी आपको अवेलेबल मिले, कहीं पे भी आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड ही होते हैं। आपको जो करना है खुद के लिए करना है, वो चीज क्या है कि आपको एक पूरा टेस्ट देकर देखना है टाइम कितना आप दे रहे हो जनरल एप्टीट्यूड में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट स्ट्रैटेजी। मैं हर बार बताता हूँ जनरल एप्टीट्यूड और कुछ नहीं, स्ट्रैटेजी है। आपका स्ट्रैटेजी अगर सही है, आप इस जनरल एप्टीट्यूड को अगर सही ढंग से प्लेस कर पाओगे ग्रुप बी और ग्रुप सी के साथ, आई एम क्वाइट श्योर आपका अच्छा मार्क्स आएगा, जो हेल्पफुल बनेगा आपका टोटल एग्जाम के लिए। एनीवे, तो एनरोल करने के लिए स्टूडेंट इस कोर्स में 9172266888 इसमें कॉल करना है आपको। देखिए कोर्स फी तो लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, यानी कि आईएफएस का बुक आपके घर तक जाएगा। इसके अलावा रिकॉर्डेड कोर्स भी है, आप देख सकते हो। दोनों का ही सब्सक्रिप्शन 31 जनवरी 2022 तक रहने वाला है। आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। एनीवे, चलिए फिर पढ़ाई पे लौट के आते हैं और पढ़ाई की बात करते हैं। ओके, सो नाउ हम क्या सीखा अभी तक स्टूडेंट कि दोनों हैंड के बीच में एंगल क्या हो सकता है, ठीक है ना, इसके बारे में सोचा। अब देखिए अगर मैं क्रिएटिव क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं आपको क्वेश्चन किया कि 7 5 और 6 के बीच में, मैं अगर आपको क्वेश्चन करूंगा स्टूडेंट कि 5 और 6 के बीच में, क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज व्हेन डू द क्लॉक हैंड्स meet between 5 and 6। इंटरेस्टिंग बनाइए। 5 और 6 शाम को भी होगा, सुबह का भी होगा, दोनों बार ही ये चीज होने वाला है। सो व्हाई नॉट, लेट अस टेक जस्ट अ प्रॉपर थिंग, 5 PM एंड 6 PM, ठीक है ना। अभी दिमाग में यही क्वेश्चन आया, इसीलिए ये चीज मैं आपको पूछ रहा हूं। When do the clock hands meet between 5 PM and 6 PM? 5 और 6 के बीच में कब दोनों क्लॉक हैंड्स मीट करेगा, ठीक है ना, ये बताइए। When do the clock hands meet between 5 PM and 6 PM स्टूडेंट? तो ये पहला आइडिया के ऊपर बातें हो रहा है स्टूडेंट, व्हिच रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन टू क्लॉक हैंड्स। द एंगल बिटवीन टू क्लॉक हैंड्स, जिसका ट्रिक भी मैं आपको बता दिया, उसी चीज को समझाने के लिए और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, व्हेन डू द क्लॉक हैंड्स मीट बिटवीन 5 PM एंड 6 PM। तो यही क्वेश्चन है। अप्रोच कैसे आप कर सकते हो, वो वाला आइडिया से, जहां पे मैंने आपको बताया कि द एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला हाफ इंटू 60H माइनस 11। बताइए क्या होगा इसका आंसर। व्हेन डू द क्लॉक हैंड्स मीट बिटवीन 5 PM एंड 6 PM, ठीक है। चलिए बताइए। क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर और बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। मतलब मेरा क्वेश्चन है 5 बजकर कितना मिनट पे, 5 एंड हाउ मच मिनट्स, जो टाइम होगा, एट व्हिच टाइम बिटवीन 5 PM एंड 6 PM टू क्लॉक हैंड्स मीट विथ ईच अदर, मतलब कोइंसाइड किया था,
एक दूसरे को क्रॉस किया था या फिर मीट किया था कौन सी टाइम पे? अभी तक कोई आंसर नहीं आया, क्यों? देखिए, कोई कंसेप्ट आपको अगर अच्छे से समझना है, मतलब तब भी आप समझ पाओगे जब उसको आप अप्लाई कर पाओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? When do the clock hands meet? Between 5 p.m. and 6 p.m. क्या क्लिक हो रहा है? आइडिया मिल रहा है आपको? 5.1 मिनट मतलब रितिका 5 p.m. और 6 p.m. के बीच में। आज जब 5 p.m. से लेकर 6 p.m. के बीच में क्लॉक हैंड मूव कर रहा था, उसी टाइम पे कौन सा वो टाइम था, कौन सा वो मैजिकल टाइम था जहां पे दोनों क्लॉक हैंड मीट कर चुके थे? सिंपल बात है स्टूडेंट, ये है आपका क्लॉक। नाउ आई एम ड्राइंग क्लॉक फॉर यू, देखिए, ठीक है? तो ये आपका क्लॉक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 5 बज चुके हैं, सोचिए, जो आपके पास वॉच है उसमें 5 बज चुके हैं। अब ये रोटेट करेगा, रोटेट करने के टाइम पे देखो ये और ये जो है इंटरसेक्ट तो होगा एक दूसरे से। कौन सा मोमेंट है कि 6 बजने से पहले, यानी कि क्लॉक का कंडीशन यहाँ से ये रोटेट करके यहाँ तक आएगा और ये भाई साहब पूरा रोटेट करके फिर यहाँ तक आएगा। इसके बीच में कौन सा वो जगह है? ऋतिक ने बताया 5.12 मिनट। आर यू श्योर? 5.12 मिनट कैसे हो सकता है? 5.12 मिनट पे तो ऐसे होगा ऋतिक, ये अगर 5 है ये 12 है, दोनों क्लॉक हैंड्स कहाँ पे मीट किया? ये क्लॉक हैंड तो 5 पे रह रहा है। ऋतिका शर्मा 5.1 मिनट कैसे हो सकता है? सोचिए फिर बताइए। व्हेन डू द क्लॉक हैंड्स मीट? ये रोटेट करके देखिए 5 और 6 के बीच में कोई एक मोमेंट होगा जहां पे ये, क्योंकि ये जो है सिर्फ इतने ही जगह पर वो रोटेट करेगा और ये पूरा रोटेट करके जाएगा, मतलब इसके बीच में कहीं एक स्थान है या पोजीशन है जहां पे एक दूसरे से वो इंटरसेक्ट करेगा। आंसर क्या होगा? देखिए, एप्लीकेशन ही आपको सीखना है, अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है, लेकिन आइडिया जो है वही चीज है, अप्लाई करना है। आरती जायसवाल इज सेइंग 5:15 मिनट्स। कहाँ पे आरती? 5:15 मिनट पे यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? ठीक है ना? सिंपल स्टूडेंट, एप्लीकेशन करो, सोचो मत। मैंने क्या बताया? आवर और मिनट का हैंड है, उसके बीच में एंगल जो होता है उसको आप बताते हो थीटा, हाफ इंटू 68 माइनस 11m। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 5 बज चुके हैं, अब 5 बजकर कितना मिनट पे ये एंगल जो है जीरो बन जाएगा? 5 बज चुके हैं, 5 से लेकर 6 के बीच में कौन वो मैजिकल मोमेंट है जिसमें एंगल जीरो बन जाएगा, यानी कि दो कोइंसाइड कर जाएगा? सिंपल, सो लॉजिक सिंपल है। तो देखो हाफ इंटू, आप एच की जगह पर क्या बैठने वाला है? देखो 5 बजकर कुछ मिनट पे, सम मिनट एक्स मिनट हमको पता नहीं है, तो 5 बज चुके हैं, 5 बजकर कुछ मिनट पे ये सिचुएशन आएगा, मतलब एच का वैल्यू तो 5 ही है, राइट? तो एच का वैल्यू 5 है स्टूडेंट, एच का वैल्यू है 5 और एम का वैल्यू पता नहीं है, वो ही आपको ढूंढना है। सो 11m। नाउ तो इसका कैलकुलेशन करिए, हाफ मल्टीप्लाई होगा जीरो से, जीरो बन जाएगा। ये जो भाई साहब है 5 इंटू 16 300 देगा, माइनस 11m, दैट शुड बी इक्वल जीरो। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है 11m का वैल्यू बन जाएगा 300, यानी कि m का वैल्यू बन जाएगा स्टूडेंट 300 बाई 11, which represent, देखिए 11 2s are 22, 8 80, 7 11s are 77, 3 रिमाइंडर, तो 3 by 11। तो इतना मिनट्स
मतलब 5:27 एंड फ्यू मोर मिनट्स, इस मोमेंट पे जाकर ये सिचुएशन अराइज करेगा। ठीक है ना। अब पर्टिकुलरली आप देखना चाहते हो 5:27 जो आंसर देखिए ऋतिक ने सेकेंड बार बताया है, आकांक्षा चौधरी 5:50 कैसे होगा, खुद सोचिए। यस, आरती जायसवाल इज सेइंग 5:27 सेकेंड्स के बारे में उतना सोचना नहीं है, एक पोजीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सेकेंड अगर बताना चाहते हो दैट इज गुड, वेल एंड गुड। यस, आरती जायसवाल ने बताया कि 27 मिनट 30 सेकेंड मतलब 3/11 को उन्होंने सेकेंड में कन्वर्ट किया। बहुत अच्छा आरती, ये भी आप लोग कर सकते हो, नॉर्मली भी बता सकते हो कि 5:27 ऑफ 3/11 पे ये सिचुएशन अराइज करेगा। अगर आप कन्वर्ट करते हो सेकेंड्स में तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल बात है, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया है आंसर। तो स्टूडेंट्स देखो, आइडिया वो ही है, लेकिन जब तक मैंने नहीं बताया आप लोगों ने नहीं बताया। ये क्यों होगा, आपको ये पूरा CSI नेट एग्जाम का जो प्रिपरेशन है सिर्फ इतना ही कैपेबिलिटीज आपके अंदर लाना है। जो भी चीज पढ़ रहे हो देखो उससे ही क्वेश्चंस होता है, बिलीव मी। आपका दोस्त उससे ही करेगा, उससे ही होगा, सिर्फ अप्लाई करना है सही ढंग से। ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब फाइनली आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। तो देखो उसी आइडिया से इसी क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसके ऊपर बेस्ड भी एक क्वेश्चन CSI नेट प्रीवियस ईयर्स में आपको मिल जाएगा। सेम क्वेश्चंस है, पूछने का तरीका अलग है, ऑप्शंस भी डिफरेंट तरीका का है। So anyway student, that's how you can solve the problem using the ideas of minutes and an hour. Okay, so let us move to the next topic, यानी कि क्लॉक एंड प्रॉब्लम्स में जितना प्रॉब्लम्स आता है आप देखना 2-3 टाइप्स का क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये क्लियरली आपके पास आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, इट विल बी वेरी इजी टू क्रैक द क्वेश्चंस of a CSI NET exam and you can score 100% in that chapter which we call clock and problems। कुछ भी नहीं है। चलिए और एक क्वेश्चन को हम देखते हैं CSI नेट का, और उससे ही कुछ सीखने की कोशिश हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे आर सेइंग इन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 3, in a day how many times the minute hand and hour hand make right angle between them। ये है आपके लिए क्वेश्चन स्टूडेंट। ऑप्शन 1 जो है 12, ऑप्शन 2 जो है 20, ऑप्शन 3 जो है 22 एंड ऑप्शन 4 जो है 44। ठीक है ना। इसके बारे में सोचिए और बताइए आंसर क्या है। ये चीज आया था CSI नेट में, ईयर मेंशन नहीं है यहाँ पे, बट ये CSI का क्वेश्चन था। आपको सोचना है और सोचकर बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स देखो कि पहले टाइप का क्वेश्चन जो हमने किया यहाँ पे, दैट इज कि आवर और मिनट के हैंड के बीच में कितना एंगल क्रिएट होता है। अब दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज कितने बार उन दोनों के बीच में 90 डिग्री हुआ है। ठीक है, नॉट ओनली कब 90 डिग्री होता है, कितने बार हुआ है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ छोटा सा, उसको हिंट को यूज कीजिए और फिर खुद सोचिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल सोचिए, हर घंटे में क्या सिनेरियो हो रहा है। मान लीजिए आपके पास एक क्लॉक है, सबसे अच्छा है आप अगर घर का जो एनालॉग क्लॉक है वो उतार लो, उतार के उसको एकदम खराब कर दो, खराब करके उसका जो ग्लास है उसको तोड़ कर उसको क्लॉक हैंड को ऐसे घुमाओ, तब जाके आप सीखोगे। लेकिन ये बहुत ही डिवास्टेटिंग आइडिया है,
इसीलिए desmos.com नाम का एक वेबसाइट है, वहां पे जाओ, वहां पे आपको डिजिटल क्लॉक मिलेगा जिसको आप घुमा पाओगे यूजिंग योर माउस। उसको घुमाओ, घुमा के आपको आइडिया लेना है कि एक्चुअली पे जब हम क्लॉक हैंड मूव करते हैं तब कब जाके ये 90 डिग्री क्रिएट होता है। अगर आप एक क्लॉक लेते हो स्टूडेंट, यहाँ पे क्लॉक सोचते हो, तो हर वक्त आपका जर्नी जो है 12 पीएम से शुरू करना, क्योंकि उस टाइम पे दोनों ही एक के ऊपर एक रहता है। अब इसको आप घुमा रहे हो, घुमाने के टाइम पे अब देखो ये भी थोड़ा सा घूमेगा, ये भी, जब ये मिनट का हैंड, जब मिनट का हैंड ये 15 है, मिनट के हैंड जब यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 3 है, सॉरी, मिनट का हैंड जब यहाँ पे आ जाएगा और आर का हैंड भी थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे आएगा, अब देखो एक 90 डिग्री एंगल हो गया, एक 90 डिग्री एंगल हो गया। सिमिलरली और भी मिनट के हैंड को आप मूव कराओगे और ये भी थोड़ा सा मूव हो जाएगा, 1 बजने से पहले यहाँ पे भी एक 90 डिग्री का सिनेरी क्रिएट होगा। मतलब हर घंटे में ऐसा दो बार होने वाला है। बट क्या ये सही है? थोड़ा सोचिए इसके ऊपर, ये जो है इसके ऊपर आपका विचार क्या है उसके ऊपर सोचिए, और इस चीज को आप ऑब्जर्व खुद भी कर सकते हो क्लॉक लेकर, फिर एक अंडरस्टैंडिंग होगा, एक रिजल्ट भी मैं बताता हूँ, एक ट्रिक्स भी बताऊंगा, और ये दोनों ट्रिक्स के वजह से आप CSIR नेट का जो भी PYQ है सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा वादा है कि आप यूजिंग ओनली दिस 2 ट्रिक्स यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन। ऑल यू नीड टू नो हाउ टू अप्लाई दिस आइडियाज। ओके, तो पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। बताइए स्टूडेंट, let me have some water and you try to solve this, you try to figure out this problem. Okay, या थैंक यू सो मच। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर क्या है, आपको क्या लगता है? तो मैंने क्या बताया, पहले एक टाइप बताया आपको कि मिनट और आवर के हैंड के बीच में क्या एंगल क्रिएट हो रहा है, और सेकंड एक प्रॉब्लम लेकर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट कितने बार वो खुद के बीच में 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। मैंने जैसे दिखाया आपको 12 पीएम से लेकर 1 पीएम के अंदर, यानी कि 12 नून से लेकर 1 पीएम के अंदर 2 बार जो क्लॉक हैंड्स है वो 90 डिग्री फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो क्या ये चीज कंटिन्यूड होगा, कहीं पे ब्रेक करेगा? आपके बारे में, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे, रितिका शर्मा ने बताया 44 टाइम्स, ऋतिक राउत बता रहा है 22 टाइम्स, मायूरी ने बताया बी 20। ओके, एंड फाइनली प्राजक्ता इज सेइंग 44। अगर आपका आंसर 44 है, क्यों है? रितिका, प्राजक्ता, आपका आंसर का लॉजिक क्या है? ऋतिक, अगर आप 22 टाइम्स सोचना चाहते हो, वाई सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आपका जो सजेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। आरती जायसवाल ने बताया 44 टाइम्स, लॉजिक चाहिए मुझे स्टूडेंट। इसके ऊपर देखिए ये कंसेप्ट अच्छे से आएगा, वो सारे क्वेश्चन कितने बार कोइंसाइड करते हैं, कितने बार 40 डिग्री एंगल करता है, 30 डिग्री एंगल करता है, सारे क्वेश्चन जो है आपके आंखों के सामने क्लियर हो जाएगा। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपका लॉजिक क्या है, कि आपका लॉजिक क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सारे क्वेश्चन लॉजिकल है। ऋतिका शर्मा, ऋतिक राउत, प्राजक्ता, आरती, आप लोग खुद का लॉजिक बताओ। आई नीड योर लॉजिक। क्यों आपको लग रहा है 44 टाइम्स? इज दैट ए गेस? अगर गेस है वो भी बताओ कि सर गेस है। अगर फाइनलाइज्ड आपका आंसर आप प्रॉपर करके लेकर आए हो वो भी बताओ।
चलिए आंसर्स का लॉजिक बता दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। मेरे तरफ से मैं फिर आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, तो राइट डाउन द लॉजिक स्टूडेंट्स। अभी तक कोई तो आंसर नहीं आया। चलिए, तो ये जो लॉजिक है स्टूडेंट्स, आप जो किए हो इट्स ओके। करेक्ट आंसर विल बी 44, बट द लॉजिक बिहाइंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इट्स अ वेरी कंक्रीट लॉजिक, जो आपको अगर अच्छे से पता है तब भी जाके आप समझ कर सकते हो, नहीं तो गेस कर सकते हो, दैट्स ओके, बट गेसिंग इज नॉट द परफेक्ट वे। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो एक्चुअली होता क्या है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 12 पीएम से लेकर 1 पीएम के अंदर 2 बार 2 टाइम्स जो है ये सिनेरी क्रिएट हुआ। यानी कि अगर ये एक बड़ा क्लॉक है, इसमें मैं समझाता हूँ आपको स्टूडेंट, इस क्लॉक में आप देखो ये एक टाइम है जिसमें 90 डिग्री हुआ है। सिमिलरली ये जब यहाँ पे आ जाएगा, ये एक टाइम है 1 बजे से पहले एक 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो 12 पीएम से लेकर 1 पीएम के बीच में 2 बार हो गया। अब अगर मान लीजिए अब 1 पीएम है, 1 पीएम पे देखने में कैसा है, ये है। अब 1 पीएम से लेकर अब देखो इस तरफ एक 90 डिग्री हो जाएगा, ये थोड़ा सा मूव करेगा, ये जो लाइन है ये थोड़ा सा मूव करेगा, ये थोड़ा सा मूव करेगा। एंड सिमिलरली ये जो है ये जब यहाँ पे आ जाएगा, अब देखना 126 मिनट्स ऐसा जाकर आपको ये 90 डिग्री होता। अच्छा, ऋतिक ने बताया सर फॉर्मूला में रखा था तो 2049 मिनट पे 90 डिग्री एक बन रहा है, तो एक आर में एक बार हो। क्या बताया आपने? यस ऋतिक, वो चीज अलग है ऋतिक, यस। आप आई होप आपको समझ में आ गया। प्रजक्ता दुधाते आपने बताया कि 12 माइनस 1, 12 से 1 के बीच में 2 90 डिग्री, 1 से 2 के बीच में 2, 2 के 3 के बीच में 1, 3 से 4 के बीच में 2, बहुत बढ़िया। नहीं, 4 से 5 के बीच में भी 2 ही होगा प्रजक्ता। रितिका ने बताया एक आर में 2 बार, तो 24 में 48 क्लोज टू। रितिका रॉन्ग नहीं है, आपका आंसर सही है, लेकिन आपका लॉजिक में गेसिंग एक चीज है। गेस इज नॉट बैड, गेस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे काम पे लगता है, बट यू नीड टू नो द लॉजिक। अब देखो रितिका, आपने जो बताया कि हर घंटे में, रितिका ने बहुत सिंपल लॉजिक लगाया, हर घंटे में 2 टाइम्स हो रहा है, तो सिंपल है, तो 24 आवर्स में, एक दिन में 2 इंटू 24 यानी कि 48 टाइम्स होना चाहिए था, लेकिन आंसर जो है 44 है। मतलब इससे आंसर जो है 4 कम है। अब 44 क्यों हो जाएगा, 48 से 44 क्यों हो जाएगा वो आपको देखना है। ये चीज आप तब भी देख सकते हो जब आप घर पे वो क्लॉक तोड़कर ये काम करोगे, फिर या तो आपको घर से निकाला जाएगा, नहीं तो आप कंसेप्ट सीख जाओगे। ठीक है ना, तो क्लॉक हैंड्स को अगर आप घुमाओगे तब आप देखना एक बहुत ही मजेदार बात होता है, वो मुझे बोलने से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स गेट बैक टू दिस सिनेरियो। तो देखिए 1:26 ऐसा कुछ सिचुएशन पे एक बार होगा, फिर से 2 बजने से पहले यहाँ पर, 2 बजने से पहले यहाँ पर एक सिचुएशन होगा जहां पे 90 डिग्री क्रिएट होगा। सिमिलरली स्टूडेंट, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 से 3 के बीच में क्या हो जाएगा। अब देखिए जो आपका हैंड क्लॉक हैंड्स है वो दोनों मिलकर 2 बज चुके हैं, ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, 2 बज चुके हैं। अब 2 बजने के बाद स्टूडेंट ये क्लॉक हैंड जब थोड़ा सा मूव करके आगे बढ़ेगा और ये भी क्लॉक हैंड थोड़ा सा मूव करके आगे बढ़ेगा, ये आपका 1 टाइम हो गया। लेकिन उसके बाद देखो जब यहाँ पे ये क्लॉक हैंड आ जाएगा, एंड सॉरी ये क्लॉक हैंड यहाँ पे आ जाएगा, एंड सिमिलरली ये क्लॉक हैंड यहाँ पे एग्जैक्टली 3 बज चुके होगा, दैट विल बी इट सेकेंड टाइम। यानी कि 2 से लेकर 3 के बीच में एक बार मिस हो गया, 2 से लेकर 3 के बीच में एक बार मिस हो गया स्टूडेंट। 2 से लेकर, मैं फिर से बताता हूँ, 2 बजकर कुछ 30 मिनट्स के करीब जाके एक 90 डिग्री हो रहा है, फिर से जब 90 डिग्री होने का चांस आएगा तब ऑलरेडी 3 बज चुके हैं।
ठीक है ना। अब 3 बजने के बाद तो एक बार हो गया 2:30 के करीब पे, एक 3 बज गया, जब 3 बज चुके हैं तब एक बार हो रहा है, और उसके बाद और एक बार जब ये रोटेट करके यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा सॉरी ये रोटेट करके कुछ यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, सॉरी ये रोटेट करके जब यहाँ पे आएगा और ये रोटेट करके यहाँ पे आएगा, एक बार होगा। मतलब क्या है कि हर एक घंटे में 2 टाइम्स हो रहा था, लेकिन 2 से 4 के बीच में चाहे वो एम हो या पीएम हो, 3 टाइम्स होने वाला है। यानी कि 1 टाइम मिस हो गया, 1 टाइम मिस हो गया, 1 टाइम जो है मिस हो गया है स्टूडेंट। ये चीज अच्छे से देख लेना, 1 टाइम मिस हो गया है, यानी कि 2 से 4 के बीच में एक एम के लिए एक बार और पीएम के लिए एक बार 2 टाइम्स मिस हो जाएगा। ये जो सिचुएशन हो रहा है, सेम सिचुएशन होता है 8 से 10 के बीच में। वहां पे भी देखो 9 बज चुके हैं तो ऐसा देखने में होता है। अगर 9 बज जाएगा तो ऐसा देखने में होता है, 3 बज जब जाते हैं तब भी ऐसा देखने में होता है। मतलब 8 से लेकर 10 एम और पीएम, ये दोनों ही टाइम के बीच में और एक बार हो जाएगा और एक बार मिस हो जाएगा। यानी कि जहां पे रितिका ने बताया था 48 टाइम्स शुड बी द करेक्ट आंसर, यस, बट 4 टाइम्स मिस हो गया, 44 विल बी द आंसर। नाउ इट इज जस्ट ट्रेलर स्टूडेंट, क्योंकि आपका 90 डिग्री बताया गया है, आंसर आ गया है 44 में, 48 ना होकर 44 हो गया। अगर इसी क्वेश्चन को मैं घुमाऊंगा 35 डिग्री, 40 डिग्री, 67 डिग्री, कितने बार होता है, तब जाके आते हैं असली मजा। तो इसी चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपके पास अवेलेबल है आज के दिन पे, खुद रिसर्च करो, खुद ढूंढो, अगर आपको मिलता है तब जाके आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। सो आई हैव गिवन यू क्लू स्टूडेंट्स, आई होप ये चीज आपको समझ में आया। क्लॉक तोड़नी पड़ेगी, हाँ सर, वी नीड सम ऑसम ट्रिक फॉर दिस, इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड। यस यस यस, वी नीड सम ट्रिक। इसके लिए भी एक सिंप्लीफाइड ट्रिक है। ट्रिक जो है वो ऐसा नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग के अलावा है, कुछ फॉर्मूला नहीं है। देखिए नंबर ऑफ टाइम्स आप कैसे फॉर्मूला से ढूंढोगे, यहाँ पे आपको जो चाहिए होगा एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसके लिए क्लॉक तोड़ना पड़ेगी, जो रितिका ने बताया क्लॉक तोड़नी ही पड़ेगी। यस, क्लॉक जो है तोड़कर तब देखो, नहीं तो desmos.com पे जाओ, वहां पे आपको डिजिटल क्लॉक मिलेगा, खुद फील करना पड़ेगा। और इसके एक बहुत बढ़िया रिजल्ट है जो आपके लिए मैं सस्पेंस रख रहा हूँ। वो रिजल्ट अगर आपको पता है, तो नॉट ओनली 90 डिग्री, कोई भी एंगल हो, 20, 30, 40, 50, 67, 68, 69, वो आप क्रैक कर पाते हो। तो दिस इज जस्ट ए प्ले फॉर यू, आपके लिए मैं ये गेम छोड़ रहा हूँ। ये गेम आपको खुद को पकड़ना है। अगर पकड़ लेते हो, इसके ऊपर कोई भी दुनिया का क्वेश्चन नहीं है जो आप कर नहीं पाओगे। और ये जो सीन है, इसको समझने के लिए ब्रेक द क्लॉक, ओके, ब्रेक द क्लॉक। ब्रेक द क्लॉक, ओके। तो ये चीज को समझने के लिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा क्लॉक, एंड समझ जाओगे आप। एनीवे स्टूडेंट, सो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। आपको समझ में आया चीजें, और चीजें समझने के बाद भी जो आइडिया आपके पास डेवलप करना है वो है सीएसआई नेट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। सीएसआई नेट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जितना करोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा कि ये दो आइडिया कितना महत्वपूर्ण है। आई एम टेलिंग यू, जैसे पहला आइडिया मैंने दिखाया, उसके बाद क्वेश्चन की आपको दिमाग में नहीं आ रहा था, यही चीज प्रैक्टिस के माध्यम से अप्लाई करने के बाद आपके दिमाग में लेकर आना है आपको, तब भी जाके सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। कुछ भी नहीं है इसके अलावा, कुछ भी नहीं है। ये दोनों आइडियाज को लेकर आप चल सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन जो आता है बहुत ही बेसिक आता है। नॉर्मली अगर ये दो चीज आप समझ आ जाते हैं आपको, बाकी PYQ इजीली कर पाओगे, और CSI नेट का क्वेश्चन तो जरूर होगा। एनीवे स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। कल भी आइए शाम को 7 बजे, लेकिन चैलेंज को भूलना मत। मैंने आपको एक चैलेंज दिया है
कि not only 90 degree, what will happen for 0 degree, what will happen for 67 degree, what will happen if I'll ask you how many times they will keep 45 degree angle. और अगर आप क्लॉक तोड़ सकते हो तो सारे जवाब आपको मिलेगा, नहीं तो desmos.com पे जाइए, वहां पे भी मिलेगा. एनीवे, थैंक यू सो मच. चलिए स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए. कल आइए शाम को 7 बजे लेक्चर सीरीज के लिए एंड दोपहर को PYQ सीरीज के लिए. Anyway, those who have missed the PYQ session, please watch it. It is available on YouTube. Let's meet tomorrow. Goodbye. सर ऋतिक, सब अगर मैं बताऊंगा आप कब पढ़ाई करोगे? आई बिलीव ऑन दिस थिंग. खुद कुछ मोमेंट आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए. फॉर सम रीजन, फॉर समथिंग, खुद के साथ खुद टाइम बिताओगे थोड़ा सा, ये पढ़ाई बिल्कुल सही है. आप बैच में पढ़ रहे हो, लाइव बैच में आओ, लेकिन पढ़ने के बाद खुद का जो सोच है उसको लेकर ट्यून करना है. तभी तो जाकर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, आपका म्यूजिक अच्छा क्रिएट होगा. ठीक है ना? तो खुद का साथ टाइम बिताइए, चीज़ों को लेकर सोचिए. जितना आप सोचोगे उतना अच्छा CSI नेट में आपका परफॉर्मेंस होगा. ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच. लेट्स मीट टुमारो.